मित्रों, चाहे रामायण हो या महाभारत, यह दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में जितना ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जाए उतनी कम है, क्योंकि यह इतने विशाल ग्रंथ हैं कि इसमें हर एक पत्र के साथ एक कथा है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राम, लक्ष्मण और सीता जब तीनों वनवास गए थे तब उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया था। चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिन्हें रामायण के बारे में पता है उन्हें उर्मिला के बारे में भी पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री उर्मिला नागलक्ष्मी का अवतार थी। उनकी 2 संतानें भी थी, अंगद और चंद्रकेतु। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति लक्ष्मण के साथ वनवास जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने माना कर दिया और कहा कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण से 14 साल उर्मिला को पति से अलग अकेले काटने पड़ा थी। लेकिन उर्मिला ने इन 14 वर्षों तक क्या किया, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में अपने विचार जरूर पेश कीजिएगा, और अगर नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो को अंत तक। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत और शत्रुघ्न अन्य बच्चों की भांति कुछ डर के बाद चुप हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण रोती ही रहती थी। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के बगल में लाया गया तब जाकर उनका आर बैंड हुआ। तब से वह हर वक्त राम की परछाई ही बनकर रहे। लक्ष्मण जी के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन पूर्ण ही उनका मुख्य धर्म था। वे सदा उनके साथ छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को यह कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने भी अपने अग्रज के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत पत्नी होने की वह अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कहता कि धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को बन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं अपने भाई राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्ष्मण ने उर्मिला से यह कहकर इनकार कर दिया कि अयोध्या के राजा को और माता को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की बात मान ली और वह उनके साथ नहीं गई। जब लक्ष्मण जा रहे थे उसे समय सबसे विकेट रोने में भी उर्मिला आंसू तक नहीं बही की, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी भी आंसू नहीं भागी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उसके जीवन की तो अभी अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता संख्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि मन और सखियों के बीच उर्मिला के पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति के आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनका साथ छोड़ दिया ना उसके लिए धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरी दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दे। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त राखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। जब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए, कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोई ही रही थी और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद
जब राम का राजा अभिषेक हो रहा था तो उसे समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वह नींद की अवस्था में ही थी। यह देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए थे। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है, जब मैं उपाशी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहट होकर वहां से चली गई। रामायण के एक रोचक किस्से में यह भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जीवन से आए और पत्नी के कक्षा में गए तो उन्हें देखकर पत्नी भयभीत हो गई और पहचान से इनकार कर दिया। इसकी वजह है 14 साल तक उर्मिला का सोते रहना, और इतने दोनों तक लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राजतिलक की तैयारी होने लगी। उसे समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण से इस हसीन का कारण पूछा तो उन्होंने यह कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घर डीडी का इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वचन पूरा करना है जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा देवी से उन्होंने कहा था कि वह 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेंगे और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म अच्छी थी। लक्ष्मण की उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र हुए थे तथा सोमदेव नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। अंगद ने अंगदपुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। दोस्तों, उर्मिला के पतिव्रता का बाल एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण जी की विजय का मुख्य कारण बना। मेघनाद के वध के बाद उसका सर श्री राम जी के युद्ध शिविर पर रखा हुआ था। उन सबको मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का शीश देखते ही सुलोचना का दिल अत्यधिक द्रवित हो गया और वह रोने लगी। रोती रोती अपने पास खाधारी है लक्ष्मण की और देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुमको भूल कर भी गम मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया। मेघनाद की धराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पदभर गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 साल तक सोई रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था कि उसे वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी, तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने माँ आपकी सेवा करने के लिए उर्मिला को यूं ही छोड़ देना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी विकट रोने में माँ आपको सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना यह जाता है कि उर्मिला के नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वह अनमोल पाल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नव बैंड हो अपने पति के साथ गुजराती हैं या गुजरा पसंद करती है, शायद वह पाल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नावधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 14 साल अलग रही। हाल किसी नव विवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है? इसीलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंदी देवी उर्मिला रामायण के निकपत्र से डाबी रही। उर्मिला ने जो साहस शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसीलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सामान्य और पूजनीय होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे भी को शुक्रिया।